उज्जैन छतरी चौक वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज का शिकार हुई शिक्षिका नजमा खान का मंगलवार रात निधन हो गया। 5 दिन पहले उन्हें ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज हुआ था। कोविड की आशंका में उन्हें माधवनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण उन्हें उपचार नहीं मिल सका था। इसे लेकर कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने मंगलवार को विरोध भी जताया था। वह नजमा खान को रेफर कराने के लिए प्रयासरत थी। इंदौर के अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने पर खुद नूरी खान एम्बुलेंस ड्राइव करते हुए नजमा को उपचार के लिए गुरु नानक अस्पताल ले गई थी। वह भी तब जब नजमा कोविड पॉजिटिव थी। अस्पताल के आईसीयू में नजमा का इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इलाज करने वाले डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि नजमा अनकॉन्शियस थी। उन्हें मिर्गी की तरह झटके आ रहे थे। बुखार होने के साथ उनमें कोविड के लक्षण भी दिख रहे थे। उनका उपचार किया जा रहा था। चूंकि अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, ऐसे में उनका बेहतर उपचार यहां नहीं हो सका था। कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने आरोप लगाया कि नजमा खान की मौत का जिम्मेदार प्रशासन है। जब नजमा की ड्यूटी वैक्सीनेशन सेंटर पर थी तो ब्रेन हेमरेज होने पर उपचार कराना प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रशासन ने नजमा के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की। पहले माधवनगर और बाद में जिला चिकित्सालय में ले जाकर नजमा को पटक दिया। मंगलवार को भी बड़ी मुश्किल से निजी अस्पताल में बेड उपलब्ध कराकर नजमा को वहां शिफ्ट किया गया था। यहां शिफ्ट करने के लिए प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस तक नहीं दी गई थी। ऐसे में मैं खुद एम्बुलेंस चलाकर नजमा को प्राइवेट अस्पताल लेकर गई। आज उनकी मौत हो जाना बेहद दुखद खबर है। यह बताता है कि शासन प्रशासन कितना निष्ठुर है। वह अपने कोरोना योद्धा तक को सम्मान नहीं देना चाहता, ना ही उनकी मदद करना चाहता है। की बात है कि सरकार द्वारा चल रहे वैक्सीनेशन में कार्यरत नजमा भी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो जाती हैं। उसके बाद उनका ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। 5 दिनों से वो अस्पताल में इलाज के लिए जद्दोजहद कर रही होती हैं। कल मैं सिविल अस्पताल पहुंची और वहाँ पर मैंने उनकी हालत देखी, डॉक्टरों से भी मुलाकात की। वहाँ पर न्यूरो सर्जन उपलब्ध नहीं थे। मैंने प्रशासन से मांग की कि इन्हें निजी अस्पताल में तुरंत भर्ती किया जाए। कोई सुनने वाला नहीं था। 3 घंटे तक मैंने वहाँ बैठकर धरना दिया, अपना रोज़ा भी वहीं पर खोला। लेकिन जैसे तैसे कर निजी अस्पताल में जब उनके लिए हम एक आईसीयू उपलब्ध करवा पाए तो एम्बुलेंस नहीं मिली। सारे अस्पतालों में फ़ोन लगाने के बाद कहीं एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में एक निजी स्रोत द्वारा हमें एक एम्बुलेंस की सूचना मिली कि उनके घर पर एम्बुलेंस खड़ी है। तुरंत वहाँ मैं पहुँची, लेकिन ड्राइवर वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। ऐसे में एक कोरोना संक्रमित को ले जाने के लिए किसी और की जान में खतरे में नहीं डाल सकती थी। एम्बुलेंस की चाबी मैंने खुद ली। सिविल अस्पताल पहुंचकर नजमा बी को उस एम्बुलेंस में लेकर गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो तमाम कोशिशों के बाद आज ये दुख भरी खबर आती है कि नजमा बी हमारे बीच नहीं रही। और ऐसी अनेकों नजमा बी और अनेकों कोरोना योद्धा स्वयं इस सरकार और शासन की लापरवाही में दम तोड़ रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि एक कोरोना योद्धा के साथ अगर इलाज में लापरवाही की जाती है तो एक आम आदमी की क्या हालत होती होगी, ये सोचने वाली बात है। आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं इसमें? देखिए, साफ तौर से नज़र आ रहा है कि 5 दिन से उसे इलाज की ज़रूरत थी। सही इलाज उसे नहीं दिया गया। प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए था कि वो एक कोरोना योद्धा है जो वैक्सीनेशन की ड्यूटी करने के दौरान संक्रमित हुई थी और उसके इलाज की जवाबदारी भी सरकार की थी। तो ये सारा के सारा जो दोष है ये सरकार का और प्रशासन का है। अनकॉन्शियस है और उनको झटके आ रहे हैं, शरीर में मिर्गी के जैसे होते हैं, तो दिमाग पे प्रभाव पड़ा है। एमआरआई की रिपोर्ट में जो है ब्रेन हेमरेज आया है और साथ ही उनकी ऑक्सीजन भी कम होते जा रही है लगातार, जो कि कोविड के भी लक्षण साथ मालूम पड़ते हैं। फीवर भी चढ़ रहा है उनको। आईसीयू में इस समय पे हम लोगों ने भर्ती कर दिया कंडीशन देखते हुए, मगर यहाँ पर व्यवस्थाओं के अभाव के चलते यहाँ पर वो इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ना ही उतनी उच्च स्तर की जांचें हैं। तो यहाँ पर जितनी सहायता हो सकती है उतनी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, मगर इससे उनको ऊंचे लेवल के इलाज की ज़रूरत है।